अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। दिल किसको सुनाए कर दो करम करम करम। व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं शायद आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं झलसे में, जो कि है नसरतपुर। और हमने यहाँ पर अपनी बाइक की चाबी ली, जो कि मेरे यहाँ पर लगी रहती है। और ये खड़ा है मेरा मॉन्स्टर। मैं इसको अपना मॉन्स्टर कहता हूँ कि आई लव माई बाइक। तो अभी हम लोग यहाँ से चाबी निकाल के अपने जल्दी से अपने रूम से बाइक को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों को जाना था, क्योंकि जलसा था वहाँ पर, तो हम लोगों को जाना था। तो हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर में, तो इसीलिए मैं अपनी बाइक को बाहर निकाल रहा हूँ। बाइक निकालते हैं और आप लोगों को अभी मिलेंगे। हम लोग सीधे रोड पर बाइक को अपनी वहाँ पर खड़ी करेंगे, क्योंकि अभी मेरा दोस्त भी आना बाकी है। यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ी इसकी क्लिप बना लूँ। और ये दोस्त था, मैंने इससे कहा कि कपड़े पहन लिए, फिर भी अपने कपड़े पहनने नहीं जा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से इसको भेजा हमने कपड़े पहनने के लिए। फिर ये अभी गया थोड़ी देर में कपड़े पहनने के लिए। मैंने कहा जा भाई, इसी की वजह से हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए थे। तो और ये मैंने अपनी चाबी लगी भूल गया था इसमें। एक ये बंदा आया, ये भी हमारे लोगों के साथ जाना था। एक ये बाइक हम लोगों की रेडी हो चुकी थी। हम 2 बाइकें गई थी, इस पे 3 लोग गए थे और मेरी बाइक पे मैं, मेरा दोस्त और मेरा भाई गया था। हम 3 लोग गए थे और बस हम लोग निकल ही रहे थे। मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा था। ये लोग देखिए जा रहे थे और मैंने अपनी की बाइक स्टार्ट और सीधे चलते हैं। आप लोगों को मिलते हैं। पहले तो हम लोग जाएंगे फ्यूल स्टेशन भरवाने के लिए। और ये हम लोग तीनों लोग मिल चुके थे और बस 6 लोग हुए टोटल। और हम लोग चल दिए, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। और रात में हम लोग कम से कम ये तकरीबन 10 बज रहा था रात के, और हम लोग जा रहे थे। फिर हम लोगों ने फ्यूल स्टेशन हम लोग गए, वहाँ पर अपना फ्यूल भराया और उसके बाद चल दिए अपनी मंजिल की ओर। यहाँ पर साइड लिया और चल दिए। ऐसे ही अच्छे से राइड करते करते हम लोग धीरे धीरे, थोड़ा तेज़ करा, कहीं पर धीरे, ऐसे करते करते हम लोग पहुंचते हैं वहां पर। बट अभी भी हम लोगों को बहुत लंबा था, कम से कम 8-9 किलोमीटर हम लोगों को कवर करना था। फिर हम लोगों ने फ्यूल से उसके बाद कवर किया। मैंने अपनी थोड़ी वीडियो बनाई। मैंने कहा मैं भी बना लेता हूँ अपनी वीडियो, क्योंकि मैं चला रहा था बाइक, वो बना रहे थे अपनी वीडियो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तभी मैंने अपनी भी बना ली और साथ में ये लोग चल रहे थे आगे। हम थोड़ा पीछे हो गए थे क्योंकि मैं वीडियो ऐसी बनाने लगा था। और फिर अब हम लोग तकरीबन पहुंच ही गए थे, तब हम लोगों ने ये वीडियो बनाई। और आप लोग अब ये देख सकते हैं कि दूर से ये दिखने लगा। ये जो लाइटिंग आपको दिख रही है, यही यहाँ पर जलसा हो रहा है। तो ये लाइटिंग हम लोग बस पहुँच ही गए, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे लिया हम लोगों ने टर्न। और यहाँ पर थी बहुत सारी भीड़। हम लोग धीरे धीरे हॉर्न बजाते हुए धीरे धीरे कैसे भी करके चले गए। तो आप लोग यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं कैसा लग रहा है। कुछ इस टाइप का था, इतना बड़ा सा लगा था। और हम लोगों ने अपनी बाइक खड़ी की। यहाँ पर मिल जाता है मेरा कज़न, ये भी आया हुआ था। और मुझे नहीं पता था कि ये आएगा, ये मुझे बाद में मिला। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी बातें की। हम लोग खड़े रहे यहाँ पर, बहुत मस्ती की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर खड़े थे थोड़ी देर, खाया पिया कुछ। और ये देखिए आप लोगों को यहाँ का ये दिखाते हैं कि ऐसे झूले लगे हैं बच्चों के लिए, कुछ खाने पीने का है। ये यहाँ पर गली ऐसे थोड़ी सजी थी। ये इधर भीड़ भी थी काफ़ी। और ये हलवा पराठा यहाँ पर लगा हुआ था। और हम लोग अब जाते हैं। ये लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, बट मैं, मेरा दोस्त, हम लोग जाते हैं सीधे अंदर यहाँ पर प्रोग्राम सुनने के लिए। कि भाई जिस काम के लिए आए हैं वो तो हमको करना ही है, अगर वो नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तभी फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर अंदर सुनने के लिए। हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और सुनते हैं। काफ़ी देर बैठने के बाद हमने अपनी यहाँ पर वीडियो बनाई, क्योंकि अब दूसरे इमाम आने को थे। वो यहाँ पर अपनी तकरीर करेंगे। चलिए आपको हम सुनाते हैं उनकी तकरीर। गली गली तबाह हो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अब खुदा तेरी गली जाए क्यों। क्या बात है, वाह। आला हजरत, आला हजरत। उन्हें जाना उन्हें उन्हें माना माना रखा गैर गैर सिताम, सिताम। उन्हें जाना जाना उन्हें माना ना रखा ना रखा गैर सिताम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और औरतों के इर्द गिर्द नहीं घूमते। हम मेहमानी खाने नहीं आए हैं नसरतपुर में, जो आज आए हैं जिक्र मुस्तफा सुनने आए हैं, वरना और कोई मकसद नहीं है। न झूले झूलने के लिए आए हैं, कहीं भी मेला लग जाता है झूले झूल लेते। इंसान बिगड़ता है
तो दरिंदा बन जाता है, और इंसान संवरता है तो इंसान बन जाता है। बेशक बेशक यही इंसान जब बिगड़ जाए तो ये इंसान का है, लेकिन यही इंसान जब संवरता है तो कोई अबू बकर बनता है, यही इंसान जब बनता है तो कोई उमर बनता है, यही इंसान जब बनता है तो उस्मान गनी बनता है, यही इंसान जब बनता है तो हैदर करार बनता है, यही इंसान जब बिगड़ता है तो फक्का यजीद बनता है, जब इंसान इंसान बनता है तो हुसैन बनता है। यही तो इंसान थे करबला में एक तलवार लेकर आया था, एक तलवार से कटने आया, जो तलवार से काट रहा था उसे यजीद कहते हैं, जो कट रहा था उसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरदार शहीदाने करबला, मसलके आला हजरत अल्लामा अब्दुल मुईन इस्लाही साहब किबला। का खुद होना ना रोना कि हमें मारा गया, हमें जलील किया गया, हमें धक्के मारे गए, हमारे जवानों को काट दिया गया, हमारे मुसलमानों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है, क्योंकि हम जो है अपना रास्ता ही छोड़ चुके हैं, हमने गैरों के रास्ते अख्तियार कर लिए। चाहे शादी ब्याह देख लो या पहनने के तरीके देख लो, यहूदो नसारा की तरह हमारा पहनना खाना पे जो कौम अपने नबी के किरदार को भूल जाए जलील होगी। आज जमीन का कोई खत्ता नजर नहीं आता जहाँ मुसलमान जलील ना हो रहा हो, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या अमेरिका हो, दुनिया के हर कोने में आज मुसलमान जलील है। कहने दिया जाए कि माँ सैयद फातिमा ज़हरा जैसी हो और बाप अली मुर्तजा जैसा हो, तब जाकर उनकी गोद में कोई हुसैन आता है, कोई हसन आता है। जब माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर जैसी हो और बाप अबू सालेह जैसा हो, उन्हीं की गोद में कोई शेख मुहिउद्दीन आता है। जब माँ फातिमा माए नूर जैसी हो और बाप सैयद गयासुद्दीन जैसा हो, उन्हीं के आंगन में कोई करीम नवाज जन्म लेता है। जब माँ ऐसी हो रात में उठ उठकर अल्लाह की इबादत करने वाली और बाप तमन्ना की जैसा हो, उन्हीं के आंगन में कोई आला हज़रत जन्म लेता है। जब बाप आला हज़रत जैसा हो, माँ बिना साहिबा हो, उन्हीं के आंगन में कोई हुज्जतुल इस्लाम आ रहा है, कोई आज़म आ रहा है। जब बाप अल्लामा मुफस्सिर आज़म इब्राहिम खान जैसा हो, माँ अपने सेवर बेचकर मंज़िल साथ में खिदमत करे, उन्हीं के आंगन में जो बेटा जन्म लेता है, उसी बेटे को दादी शरिया कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर सुनने के बाद पता चला कि जो तकरीर कर रहे थे हज़रत मोइन मिसबाह साहब, ये तो मेरे गांव के ही थे। फिर बाद में हम लोगों ने इनकी तकरीर सुनी। इनकी तकरीर के बाद जो अलाउंसर थे उन्होंने तो मजमा बना दिया, बाद में बहुत अच्छे से उन्होंने नारे लगाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे उन्होंने नारे लगाए। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। नारे पूरा जवानी मेरा दिल भर जानी है, बहता पानी आंखों का सितारा, भटकों का सहारा, डूबों का किनारा। कम से कम ऐसे ही 5 मिनट तक नारे लगते रहे। जो ये खतीब थे इन्होंने पूरा मजमा बना दिया था, ऐसा लग रहा था कि रात तो हुई नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट ही ताज़ा हुआ है। फिर इनके बाद इन्होंने जाकिर इस्माइली साहब को बुलाया जो कि बहराइच के हैं। इन्होंने इतने अच्छे अंदाज में नात शरीफ पढ़ी, लग नहीं रहा था कि हम लोग रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग नात सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अभी स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, इतनी अच्छी नात पढ़ी। चलिए आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा गाना बात जब कोई सुनेगा ना किसी के दिल की, बात जब कोई सुनेगा ना किसी के दिल
ये हकीकत है कि हर जाकिर इस्माइली की नात पढ़ने के बाद आप जो इनको देख रहे हैं, मैं इनके बारे में बता दूं, इन्होंने अपने फ़र्रुखाबाद भड़ौसे से पैदल हज किया था। अल्लाह हम सबको भी हज करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। इन्होंने कितने अच्छे अंदाज में नात पढ़ी है, तो चलिए सुनते हैं इन्होंने कितनी अच्छी नात पढ़ी। बगदाद शरीफ से सऊदी अरबिया की तरफ मैं सफर कर रहा था, तो जाकिर इस्माइली साहब का मैं एक शेर पढ़ता था, मैं सुनाता हूँ आपको। बन गया घर मुसाफिर मदीने का मैं, बन गया घर मुसाफिर मदीने का मैं, बन गया घर मुसाफिर मदीने का मैं, दिल में संभालेगा हर देख के, बन गया घर मुसाफिर। आप यहाँ बैठ जाएंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा बैठने में। जाकिर भाई आप करीब आइए। बन गया घर मुसाफिर मदीने का मैं, दिल में संभालेगा हर देख के, बन गया घर मुसाफिर, बन गया घर मुसाफिर मदीने का मैं, दिल में संभालेगा हर देख के, याद आएगा क्या क्या भला फिर मुझे, या नबी तेरा मेरा देख के, बन गया घर मुसाफिर, बन गया घर मुसाफिर मदीने का मैं, दिल में संभालेगा हर देख के, बन गया घर मुसाफिर। इनकी नात शरीफ सुनने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर को तकरीबन 2 बजे। वैसे तो मैं पूरा जलसा सुन के रहा था, बट मुझे सुबह स्कूल जाना था, इस वजह से मैं लौट आया क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट मैं फिर भी आ गया। मेरा दोस्त कह भी रहा था ना जाओ। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं अपने घर पे। मैं ही अपनी बाइक को अपने रूम में ले जा रहा हूँ, जहाँ से ले आया था वहाँ पर फिर से खड़ी करने जा रहा हूँ। तो मेरे रूम का गेट तो लगा था, फिर मैंने फ़ोन किया अपनी मौसी को, फिर वो आए, उन्होंने गेट खोला, तब हमने अपनी बाइक करी। मेरे रूम की लाइट्स भी बंद थी, उसको ऑन करा। बाद में फिर हमने अपनी बाइक को बहुत अच्छे से साइड में लगा दिया ताकि मेरे रूम में कोई इधर उधर डिस्टरबेंस ना हो, इस वजह से। फिर मैंने उसको अपने डबल स्टैंड पर खड़ा किया। बाद में इस पर कवर भी मैंने डाल दिया था, वो नहीं मैंने क्लिप बनाई। और उसके बाद हम थक भी गए थे काफ़ी ज़्यादा। एक टेंशन ये भी थी कि मैं इतनी जल्दी सुबह उठूँगा कैसे, क्योंकि मुझको स्कूल भी जाना था। अपना डोर क्लोज़ करने के बाद फिर मैं कैमरा ले लेता हूँ अपने भाई से, और कैमरा लिया। और बस आज आप लोगों को कैसा लगा, और मुझको तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब कुछ सुनते हैं। इससे आपका ईमान ताज़ा भी हो जाता है और आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।